प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 9 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हमारा विषय है भोजन के घटक और आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अभावजन्य रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभावजन्य रोग क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन पर्याप्त भोजन खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है और यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। कहने का भाव यह है कि भोजन में सारे पोषक तत्व होने चाहिए, लंबे समय तक किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या फिर विकृति उत्पन्न कर सकता है और वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसकी वृद्धि का रुक जाना, उसकी वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, ठीक है ना, त्वचा की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मतलब ये जो चमड़ी वाली पेचिश रोग हो सकता है। और यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाए तो उसके शरीर की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है और वह व्यक्ति बिल्कुल दबला पुतला हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ रोग जैसे अभावजन्य रोगों की रोकथाम किससे कर सकते हैं हम, संतुलित आहार से हम अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें हमारे शरीर की जो जिनको ज़रूरत होती है शरीर में पोषक तत्वों की, वो सारे आहार उस भोजन में पाए जाते हैं, वो आहार संतुलित आहार कहलाता है। जैसे दूध को संतुलित आहार कहा जाता है, किंतु कई लोग आजकल नहीं मानते क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है। अब विटामिन और अभावजन्य विकार, जैसे विटामिन ए, दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता नामक रोग होता है। लक्षण क्या होते हैं, कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना या फिर बिल्कुल न दिखाई देना। विटामिन B1 की कमी से बेरी अर्थात इससे हमारी जो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है, मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो हमारे मसूड़े हैं, दांतों के ऊपर के हिस्से में जो होते हैं मसूड़े होते हैं, इनसे खून निकलना शुरू हो जाता है और जो हमारा घाव है, चोट लगने पे जो घाव होता है वो जल्दी से नहीं भरता है, मतलब बहुत समय लगता है उसमें। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और इसके लक्षण हैं अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, जैसे इस व्यक्ति की मुड़ी हुई है चित्र में। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, अर्थात हमारी हड्डियों का धीरे धीरे शरण होने लगता है, मतलब नष्ट होने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं अस्थियां। लक्षण और दंत से दांतों का क्षय होने लगता है। आयोडीन की कमी से घेंगा गाइटर नामक रोग हो जाता है, जैसे यहाँ पे गले में होता है ये। और इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ये जो गर्दन की ग्रंथि यहाँ से फूल जाती हैं और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ जाती है। आयरन की कमी से अरक्तता या फिर एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इससे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आ जाती है। आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में जानते हैं। अभ्यास के प्रश्न के लिए आपके अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके कार्यपत्रक आपको नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो हमारी दृष्टि के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो है विटामिन ए। इसके अभाव में जो है दृष्टिहीनता रोग हो जाता है। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम। वह विटामिन जो हमारे घाव भरने के लिए आवश्यक होती है, तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होती है। रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। प्रश्न नंबर 2 को कर रहे हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना, B1। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी नामक रोग हो जाता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।